some portions from the scripture related to our spiritual birth and our growth. आत्मिक जन्म और आत्मिक बढ़ोतरी, ये दोनों के बारे में हम कुछ वचन देखेंगे। और पिछले 2-3 दिनों में मैं इस विषय के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर रहा था और नया नियम का पत्रियों में एक ही पत्री के अंदर दोनों विषय के बारे में लिखा हुआ है। और आज हम 4-5 पुस्तकों से कुछ बातें देखेंगे, बाकी प्रभु का अनुमति है तो बाद में हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कोलोसियों का पत्री 1:5 और 6। Colossians chapter 1 verse 5 and 6। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस समाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुमने भी ऐसा ही करता है। इधर कैसा कोलोसिया में ये सुसमाचार पहुंचा है और उन लोग सुन लिया, समझ लिया और विश्वास में आया। इसलिए जो लोग अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है, उनको जाके सुनाना। और इधर 5वां कलम का आखिरी भाग में लिखा है, सुसमाचार में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, उसी प्रकार जिस दिन से तुमने उसे सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को समझा। इधर लिखा हुआ बात है कैसा ये कोलोसिया में सुवार्ता पहुंच गया। ये एपफ्रास के द्वारा ही हुआ और उनमें से एक था एपफ्रास, कोलोसिया का था। लगता है ये एफेसुस में पौलुस 3 साल रहकर सेवा किया। सबसे ज्यादा समय पौलुस जो जगह में रखा है वो एफेसुस है और उसके बारे में लिखा है सारा एशिया सुवार्ता सुन लिया। उस समय बहुत लोग उधर आते रहते थे, उधर रेगुलर बाइबल स्टडी पौलुस रखा था। बहुत लोग सुवार्ता सुनने का अवसर मिला। शायद उसके द्वारा, इस बाइबल स्टडी के द्वारा एफेसुस में पौलुस रहते समय में एपफ्रास विश्वास में आया। बाद में वो अपने ही गांव में जाके, अपने लोगों के पास जाके उनको सुवार्ता सुनाया। और मैं कई बार बताया है सुवार्ता क्या है। सुवार्ता का अर्थ है अच्छा संदेश। अभी कोई बहुत बीमार हो गया, ये अच्छा संदेश नहीं है। किसी को कोरोना हो गया, ये अच्छा सुवार्ता नहीं है। तो कोरोना हो गया था पर उसमें से ठीक हो गया, ये सुवार्ता है। ऐसा आपको बहुत बातों के बारे में सोच सकते हैं। बहुत लोग भूखे खड़े हैं, ऐसा बोल रहा है, उनको देकर बोल रहा है इधर कुछ खाना नहीं है, ये सुवार्ता नहीं है। और इसके बदले में उन लोगों को देकर बोलता है आइए खाइए, बहुत खाना इधर आपके लिए,
तैयार है। ये सुवार्ता है। इसलिए सुवार्ता और दुर्वार्ता का फर्क हमको मालूम होना है। दुर्वार्ता क्या है? पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य को दंड देगा। पापी मनुष्य को उसका पाप का दंड भोगना पड़ेगा। ये दुर्वार्ता है। सुवार्ता क्या है? जैसा हम अभी सुन रहा था, यीशु मसीह आपका पाप का निवारण किया है। यीशु आपके लिए मरा है, पाप का प्रायश्चित किया है। आपको उद्धार पा सकते हैं केवल विश्वास करने से। ये सुवार्ता है। इसलिए सुवार्ता उधर सुनाया। और इन लोग उस दिन, जिस दिन से तुमने उस सुना और उसे सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को समझा। और बाद में पौलुस उनको लिखता है 1:28 में, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ओके, अभी उनका उद्धार हुआ है। इधर पौलुस चाहते हैं और विश्वासियों के लिए हमारा सेवा क्या है। जो विश्वास में नहीं है उनको सुवार्ता का जरूरत है। विश्वास में आने के बाद हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या है? हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और उनको समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति मसीह में सिद्ध हो जाए। टू मेक एवरी मैन परफेक्ट और कंप्लीट इन क्राइस्ट। और बच्चा का जन्म हो गया, यह बहुत आनंद का बात है। और 20 साल, कम से कम 20 साल का बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनका माँ बाप अपने कंधे पर लेते हैं। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। उसको बराबर बढ़ाना, पढ़ाना, सिखाना, सिद्ध करना। ईश्वर भी यही करना चाहते हैं। इसलिए विश्वासियों के लिए जो सेवा है, ये जो वचन लोगों को सिखाते हैं, क्या के लिए है? हर एक मनुष्य को सिद्ध करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, उनको आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए, पक्का करने के लिए उसको सिखाते हैं। और सिखाते समय में कुछ मनुष्यों को कुछ वार्निंग देना है, चेतावनी देना है। वी वार्न एवरी मैन, और समस्त ज्ञान से, विथ ऑल नॉलेज। और ये दुनिया का नॉलेज नहीं है, पवित्र ईश्वर के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में जानकारी होके लोगों को सिखाना है। इसका उद्देश्य यही है, ये जो नया जन्मेला बच्चा कल अपने पैरों में खड़े होने का है, दूसरों को सिखाने वाला बन जाना है और उनका माँ बाप के जैसा होना है, प्राथमिक बढ़ोतरी बराबर होना है। इसलिए आत्मिक जीवन का दूसरा भाग। अभी हम एफेसियों का पत्री में जाएंगे। एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अभी इधर लिखा है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। अभी इधर वापस हम
जो कोलोसियों का पत्री में जो पढ़ा हुआ बातों को और थोड़ा स्पष्ट रीति में देखते हैं। तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। इसलिए विश्वास करने से पहले सत्य का वचन सुनना है, सत्य का सुवार्ता सुनना है, उद्धार का सुवार्ता सुनना। क्यों उद्धार चाहिए? अभी उद्धार के बारे में हम कुछ शब्द जानना है। इसके बारे में दूसरा दिन हमारा एक बाइबल स्टडी शायद हो जाएगा। पर ये शब्द सब सुनो आप। द नीड ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जरूरत। द वे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का मार्ग। द अप्रोप्रिएशन ऑफ सैल्वेशन, उद्धार स्वीकार करना है, व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करना। बाद में नॉलेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धार पाया है नहीं है, उद्धार मिला है नहीं मिला है, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज ऑफ सैल्वेशन। उसके बाद एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उस उद्धार के बारे में हम पक्का होना है, ये हमेशा के लिए मिल गया है, ये मालूम होना है। देन परमानेंसी ऑफ सैल्वेशन, और एक बार हमेशा के लिए उद्धार पाया है और थोड़ा थोड़ा नहीं पाता है। ऐसा जो कुछ मंडली में ऐसा लोग सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा उद्धार मिलता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा उद्धार नहीं है। हम जो दिन प्रभु को स्वीकार किया उस दिन हमारा पूरा उद्धार हुआ। जब हमारा जन्म इधर हुआ, पूरा जन्म हुआ, फिर जन्म के बाद हम बढ़ते हैं, उसी प्रकार है उद्धार, द परमानेंसी ऑफ सैल्वेशन। उसके बाद है द जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार का आनंद होता है। मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं बच गया हूं, मैं नाश का मार्ग से बच गया हूं, अभी नाश में जाने वाला नहीं हूं, इसके बदले में मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, हमेशा जाके प्रभु के साथ रहने वाला हूं। ये बातों में हम आनंद करते हैं, विश्वासी का आनंद, उद्धार का आनंद। आखिरी बात है द ग्रोथ ऑफ सैल्वेशन, उद्धार में हमको बढ़ने का है। उद्धार पाया, हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं सोचने का, इस उद्धार में हमको बढ़ने का है। इसलिए पहला बात यह है, एफेसियों पत्री में पौलुस लिखता है, ये उद्धार का सुसमाचार सुना है जिस पर तुमने विश्वास किया। इसलिए जो लोग अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है, उन लोग सुसमाचार सुनना है। इसलिए हमारा काम यह है लोगों को सुसमाचार देना है। हम क्रिस्ती धर्म के बारे में प्रचार करने वाला नहीं है। वी आर नॉट प्रीचर्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। We are not making religious comparison and saying that ours is a better religion, come here. No. If we compare the religions, Christian religion is not better than other religion. We see all kinds of bad people, wicked people in this religion. बट हम उनको सुवार्ता देना है, प्रभु तुमको कैसा बचा सकता है, प्रभु तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, उद्धार का मार्ग तैयार किया। दैट इज द गॉस्पेल वी हैव टू प्रेजेंट। और मनुष्यों का जिम्मेदारी क्या है? उन लोग विश्वास करना है। इसलिए मैं ये बात बार बार बोला है, सुवार्ता प्रचार करना हमारा काम है और विश्वास करना सुनने वालों का काम है। सुनने के बाद
उनको विश्वास करना है, विश्वास नहीं करना है, वो उनका निर्णय है। और विश्वास करने वालों को बचाना प्रभु का काम, इसलिए हम हमारा जिम्मेदारी पूरा करना, बाकी तो प्रभु करेंगे। सुवार्ता देना यह हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए इधर उन लोग एफेसस में जो विश्वासी लोग थे वो सुवार्ता सुना है। 4:11 देखिए, चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इधर 5 कृपादान है, 5 प्रकार का सेवकाई के बारे में लिखा है। कुछ लोगों को प्रेरित बनाया, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता बनाया, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक बनाया, कुछ लोगों को पास्टर बनाया, कुछ लोगों को शिक्षक बनाया। ये 5 सेवकाई है। ये क्यों दिया है? पवित्र लोगों का सेवा का कार्य और मसीह की देह का उन्नति, इसके लिए दिया है। मसीह का देह का उन्नति होना है। अभी एक बात हम समझना है, दूसरा अध्याय का 20 में लिखा है, मंडली को प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाया है। चलिए, जो प्रेरितों का काम और भविष्यवक्ताओं का काम नींव का है, इट इज द फाउंडेशन वर्क। उनका मिनिस्ट्री जब नया नियम जो रूप में आज हमारे हाथ में है वो पूरा हो गया, ये 2 सेवकाई भी पूरा हो गया, बाकी 3 आज भी बचा है। सुसमाचार का प्रचार और पास्टर का काम और टीचर का काम, ये 3 काम चालू है। ये सब मिलके ये नया नियम हम पत्रियों में क्या लिखा है वो लोगों को, विश्वासियों को दिखाते हैं। ये पत्रियां विश्वासियों को लिखा है, उनका जीवन का करेक्शन के लिए, उनका जीवन का वृद्धि के लिए, उनका जीवन का उन्नति के लिए पत्रियां दिया है। ले पत्रियां विश्वासियों के लिए है। ये नामधारी क्रिश्चियन लोग ये पत्रियां नहीं पढ़ते हैं, पढ़ेगा तो भी उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग विश्वासी नहीं है। वो विश्वासी के लिए, विश्वास में आने के बाद ये पत्रियां एक व्यक्ति बराबर समझ सकते हैं। उसमें बहुत करेक्शन है, उपदेश है, उसमें डॉक्ट्रिन है। कैसा एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, विश्वासी, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, सुवार्ता का स्वीकार किया हुआ व्यक्ति उन्नति पाना है, बढ़ना है, इसके बारे में इधर लिखा है। So that is very important। इसलिए आज कोई ऐसा बोलते हैं मैं आज एक प्रेरित हूं, I am an apostle। There is no apostles today, that ministry is over। The church is built on the foundation of the apostles and prophets। और उनका सेवकाई इधर है, उनका मिनिस्ट्री हमेशा के लिए है। जब तक दुनिया में मंडली होगा तब तक ये पत्रियां, उसका महत्व रहेगा। और यदि कोई बोलता है आई एम ए प्रॉफिट, देयर इज नो prophetical ministry today। Word of God is given completely, we have to accept that one। So that is the second portion
of the scripture. We'll go to the third one. 2 Timothy 3:15 और 16 हम पढ़ेंगे. 2 Timothy 3 उसका 15 और 16 पढ़ेंगे. और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता. और 16 भी पढ़िए साथ में. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. इधर 15 में लिखा है, एक विश्वासी भवन में एक बच्चा है तो उनके प्रति, उनके लिए माँ बाप का जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? बच्चों को वचन सिखाना है. क्या के लिए सिखाना है? उद्धार पाने के लिए, उसको बुद्धिमान बनाने का. He will be made wise unto salvation. और जो लोग विश्वास का भवनों से नहीं आता है, those who are not coming from believers family, we go to them and teach them. But the children who are born to Christian parents, believing parents, I'm talking about the believers' children, they have a special advantage, special privilege. What is that? Right from childhood, they have the opportunity to hear the word of God. Why we make them to hear the word of God? Why we teach them? To make them wise unto salvation. जैसा मैं पहले बोला है, what is salvation? Why salvation? And how salvation? All these things the children understand from childhood because they were born in the believer's family. So that's a great privilege. To be born in a good family where regular Bible reading and the children are taught the word of God right from childhood. I praise God, every child who is born to believer's family. I was not born in a good Christian family, but my children, they were greatly privileged to know the word of God right from childhood. That's the difference. अब ये दोनों का फर्क समझने का है. हमें से कुछ लोगों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है. हम अच्छे क्रिश्चियन परिवार से नहीं आते हैं और क्रिश्चियन परिवार से ही नहीं है. आप में से कुछ लोग, फिर जो क्रिश्चियन परिवार से आते हैं उनको ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्स, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है to hear the word of God right from childhood. It's a great privilege. इससे क्या होगा? They will be made wise unto salvation. ये पौलुस तिमोथी के बारे में बता रहा है. उनका माँ और उसका नानी, his mother and his grandmother, they were believers. They taught Timothy, young Timothy, the word of God. And when Paul went to Lystra and preached there, this boy could immediately understand what Paul is talking because he had already the foundations. He had the knowledge. So that is the advantage. But today, if we failed in that one, God will hold us responsible because we didn't teach our children the word of God about the need of salvation. इसलिए पहला भाग है, एक व्यक्ति को उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाना है, वचन सुनाना है, सुवार्ता देना है. उसको हम सुवार्ता के द्वारा उद्धार कैसा पाना है इसके बारे में उनको बुद्धिमान बनाता है, ज्ञान देता है. ये पहला भाग है. और विश्वास किया तो, if we believed in the Lord, then verse 16. और उधर लिखा है
17 में लिखा है, जिससे परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। दैट द मैन ऑफ गॉड कैसा एक प्रभु का मनुष्य बन जाता है? जब सुवार्ता सुन के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, he becomes a man of God और a child of God। उनको सिद्ध करने का है, उसको आत्मिक अभिवृद्धि, आत्मिक उन्नति होना है। उसके लिए 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धर्मता की शिक्षा, इसमें उनको जानकारी देगा। कुछ जगह में करेक्शन का जरूरत है, कुछ जगह में उनको नया जानकारी का जरूरत है, कुछ जगह में उसको ताड़ना का जरूरत है, और कुछ जगह में धार्मिकता में कैसा बढ़ोतरी होना है, आदि बातों के बारे में जानकारी देता है। इसलिए विश्वास में आने तक प्रभु का वचन, विश्वास में आने के बाद प्रभु का वचन, ये हम इधर देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, तीतोस का पत्री में जाएंगे। तीतोस का पत्री, उसका दूसरा अध्याय, 11वां कलम। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ओके, और 3:5, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ओके, इधर 11वां कलम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। उद्धार के लिए, सब मनुष्यों का उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। 3:5 में हम पढ़ते हैं, उसने हमारा उद्धार किया है। जब हम विश्वास किया है, हमारा उद्धार हो गया। ये क्रेता में जो विश्वासी लोग हैं, उनको पौलुस लिखा हुआ बातें हैं, तीतोस के द्वारा लिखा है, विशेष करके तीतोस के लिए लिखा हुआ पत्री है, और बताता है, और जो उद्धार सारा मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ, और जब हम विश्वास किया, हमारा उद्धार ईश्वर किया है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज ऑफ सैल्वेशन। जानकारी होना है, हमारा उद्धार हो गया है। उसके बाद 2:12 में हम क्या पढ़ते हैं, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ओके, हमें चेतावनी कितना अच्छा शब्द है, मुझको मालूम है। इट इज टीचिंग अस, सिखाता है, ट्रेनिंग अस, करेक्टिंग अस। क्या हमें सिखाता है? जो कृपा हमें उद्धार में लाया है, वो कृपा हमें आत्मिक जीवन के लिए, उद्धार का जीवन के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सिखाता है। अभी हम कोई भी शहर में हो, हम स्ट्रीट डॉग्स को भी देख सकते हैं, और जो डॉग को उन लोग अपने घर में रखते हैं, पेट डॉग्स, उसको भी देख सकते हैं। ये दोनों में क्या अंदर है?
स्ट्रीट डॉग है, उनका कुछ मालिक नहीं है, उनको काम भी लेट सकता है और काम भी घूम के आ सकता है, दूसरे कुत्ते भी उसको काटेगा, मनुष्य भी उसको पत्रवा करेगा, मारेगा, ये सब होता है। उसका कुछ ट्रेनिंग नहीं है, वो उसको कोई बुलाएगा तो आएगा नहीं, और उसका कुछ ठीक जगह नहीं है ऐसे डॉग। और इसके बदले में ये पेट डॉग विच इज बीइंग ट्रेन्ड, ये बिल्कुल अलग रहता है। ये पेट डॉग को हम देखेंगे तो उनको बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठेंगे, उसका सोने का जो जगह है उसको मालूम है, उसका खाना कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब उसको मालूम है। ये है ट्रेनिंग का फर्क। इसलिए विश्वास में आने के बाद प्रभु का वचन के द्वारा हमारा ट्रेनिंग हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। उद्धार पाने के बाद ईश्वर हमें ऐसा नहीं छोड़ा है। हमको धीमे से मालूम हो गया यीशु मसीह का प्रभुता क्या है, यीशु हमारे ऊपर कैसा प्रभुता करते हैं, हमें कैसा सिखाते हैं, हमें कैसा ट्रेनिंग देता है, गलत बातों से हमको सही बात में कैसा लाते हैं। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात हमारे जीवन में वर्तमान में चालू है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। यदि प्रभु हमें बचा के ऐसा छोड़ दिया, हमें से कोई आज जो स्थान में हालत में हम है, हम नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमको ट्रेनिंग देना शुरू किया। वन मिनट, അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോയി. मैं पेपर मैन है इसका। हेलो, Yes, uncle. Yes, uncle. Yes, uncle. फर्क है। इसलिए एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद उसको बराबर ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो जीवन में बहुत कुछ खो डालता है, समझने का है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जो लोग बाइबल स्टडी लेते हैं, चर्च को चलाते हैं और विश्वासियों को वचन का सेवा करते हैं, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कितना प्रार्थना पूर्वक, कितना मेहनत करके लोगों को सिखाना है, समझाना है। इट्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें से कुछ लोगों को प्रभु ऐसा जिम्मेदारी दिया तो वो बहुत समर्पण के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत समय प्रभु के साथ बैठ के, बहुत मेहनत करके ये सेवा आगे बढ़ाने का है। इसलिए इधर भी हम देखते हैं, उद्धार पाया, बाद में जो कृपा हमें उद्धार में लाया, वो कृपा हमको ट्रेनिंग देता है, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, और एक भाग पढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूं। पहला पत्रोस, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम नया जन्म पाया है। कैसा पाया है? प्रभु का वचन के द्वारा। अभी इधर है ना, ये पत्रोस, यीशु जब निकोदेमुस को बताया, यदि पानी से और आत्मा से जन्मा नहीं है तुम ईश्वर का राज्य नहीं देख सकते। और उधर पानी क्या है, बहुत लोग पूछते हैं। अरे नहीं, ये आज बहुत नया नया चर्चेस हैं, उन लोग बोलते हैं जब एक व्यक्ति पानी डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं उसका नया जन्म होता है। कैथोलिक लोग ये कलम को लेके बोलेंगे जब एक बच्चा का बपतिस्मा होता है
उनका नया जन्म होता है। इधर पत्रोस ये पहला पोप है, बोलता है ये पानी क्या है? पानी प्रभु का वचन है। इसको समझने के लिए हम यूहन्ना 4 में आएगा। 3 में यीशु मसीह निकोदेमुस को बोला, पानी से और आत्मा से जन्म नहीं है तो ईश्वर का राज्य नहीं देख सकते। 4 में आएगा तो पानी क्या है हमको मालूम है। यीशु वो समरून का स्त्री के साथ बात करते समय में बताया, जो कोई ये पानी पिएगा उसको प्यास होगा, वापस प्यास होगा। जो पानी मैं देता हूं वो कोई पिएगा तो उनको कभी भी प्यास नहीं होगा। उधर 2 पानी के बारे में बताया। पहला पानी साधारण पानी है, हमारा शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए हम जो पानी पीते हैं वो है। दूसरा पानी अलग है, दूसरा पानी है प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का वचन हमारे अंदर काम करना शुरू किया। वो प्रभु का वचन जब हम सुना, जब सुवार्ता सुना, प्रभु का वचन हमारे अंदर आना, काम करना शुरू किया। और उस वचन के द्वारा हमको मालूम हो गया हम एक पापी है, हम नष्ट हो गया है, नाश होने वाला है, हमको पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। ये सब प्रभु का वचन से हमको जानकारी मिला। और उसके बाद जब हम पाप को कबूल करने के लिए तैयार हुआ, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म में लाया। इसलिए इधर पत्रोस बोलता है, प्रभु का वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। उसके बाद 2 का 2 में देख लीजिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इधर जो उद्धार पाने के लिए वो ट्रांसलेशन इतना करेक्ट नहीं है। उद्धार में बढ़ते जाओ, ग्रो इन साल्वेशन। और उद्धार पाने के लिए भी हम जो सुबह ना सुना है, उद्धार का 3 काल के बारे में पढ़ेगा तो बराबर है। जब हम प्रभु को स्वीकार किया, हमारा आत्मा का उद्धार हो गया। उस दिन से लेके हमारा मरण तक हमारा प्राण का उद्धार हो रहा है। और जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे उस दिन हमारा शरीर का उद्धार भी हो जाए। और वो दूसरा उद्धार इधर लाएगा तो ये वो करेक्ट है। नहीं तो मेरे हाथ में जो ट्रांसलेशन है इसमें लिखा है, जिससे तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। कैसा बढ़ना है? शुद्ध आत्मिक दूध, प्रभु का वचन, वो ज्यादा स्वीकार करने से, लेने से हम उद्धार में बढ़ते हैं। उद्धार पाए हुए लोग उद्धार में बढ़ना है। और इधर क्या लिखा है? नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालसा करो। नहीं, इधर मेरा पोती है, 1 साल की है, वो 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, नहीं देखेंगे। उसको भूख लगाया तो पूरा घर को हिलाएगा, इतना रोएंगे, कितना आवाज करें। और रात को 1 बजे 2 बजे उसका माँ बाप को दूध बना के उनको देना पड़ेगा, तब तक रोएगा, तब तक रोएगा, बंद नहीं करेगा। उसका नींद भी चले जाएगा, दूसरों का नींद भी चले जाएगा। अरे बड़े होने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा समझदार होने के बाद अरे हम इतना दूध के लिए अभिलाषा नहीं रखेंगे, लालसा नहीं रखेंगे।
इधर इसलिए पत्रोस बोला है नया जन्मेला शिशुओं के जैसा, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ये कहाँ मिलेगा? शुद्ध दूध। अभी है ना ये बहुत घी का कवर के ऊपर लिखा है शुद्ध गाय का घी। गाय शुद्ध है, घी शुद्ध है, वो देखना पड़ेगा है? अभी शुद्ध आत्मिक दूध ये कहाँ मिलेगा? और मैं बताना चाहता हूं बहुत पास्टर्स के पास ये नहीं है। उन लोग उनका चर्च के साथ जोड़ के प्रभु का ये शुद्ध दूध को मिलावट कर दिया। That you have to understand. बट प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रभु का वचन प्रिंटेड फॉर्म में हमारे हाथ में है, बाइबल हमारे हाथ में है, इसको हम लेके पढ़ने का है। इसके लिए हमारे अंदर इतना भूख होना है। अभी समझ लो एक व्यक्ति का भूख मिट गया, उनको खाना के लिए कोई इच्छा नहीं है, खाना नहीं खाता है, खाना पूरा बंद किया। एक बात पक्का हो गया, यदि एक व्यक्ति खाना नहीं लेता है, खाना लेना बंद कर दिया, थोड़े ही समय के अंदर उसका मरण पक्का है, निश्चय है। और इधर से एक बात विश्वासी लोग सीखने का है, क्या है? यदि प्रभु का वचन के लिए हमारा भूख मिट गया, the hunger for the word of God is stopped, there is a big danger signal. और प्रभु का वचन ही हमारा आत्मिक उन्नति करेगा, आत्मिक वृद्धि करेगा। इसलिए आज ये 5 भाग से हमने क्या देखा है? उद्धार पाना एक बात है, नया जन्म होना एक बात है, विश्वास में आना एक बात है, सुवार्ता को स्वीकार करना एक बात है, और विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, नया जन्म होने के बाद एक विश्वासी का बढ़ोतरी बराबर होना एक दूसरा बात। इसलिए 5 भाग हमने अभी संक्षिप्त रूप में थोड़ा मनन किया है। मैं चाहता हूं आपके साथ रहेंगे, इसका बाकी तो प्रभु का इच्छा है तो बाद में एक दिन हम देख सकते हैं। और इधर प्रभु 2 बात लोगों से चाहते हैं, जो अभी तक विश्वासी नहीं है उसको सुवार्ता का जरूरत, उनको प्रभु को स्वीकार करने का जरूरत, विश्वास में आने का जरूरत है। एक बार विश्वास में आया, उद्धार पाया, नया जन्म हो गया, उसको बढ़ना है। एक बच्चा का जन्म हुआ, बहुत अच्छा बात है, खुशी का बात है। और एक बच्चा को देखे ही हम बोल सकते हैं बच्चा का उम्र कितना है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों को देखे, इसको कितना साल उम्र है, हम बोलेंगे 5 साल। ओ 5 साल, और देखने से हमको लगा है ये ज्यादा उम्र का है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, जितना बड़ा होना है उतना बड़ा नहीं हुआ। ये सब खाना बराबर नहीं लिया होगा, और उसका भूख बराबर नहीं होगा, उनका बढ़ोतरी क्यों ये ऊपर होने के लिए, बराबर होने के लिए भूख बराबर है तो ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आज एक निवेदन करना चाहता हूं, हमें से जितने लोग उद्धार पाए हैं, आगे हमारा बढ़ोतरी बराबर होना है। ईश्वर हमें देख के खुश होना है। देखो ये बच्चों को देखो, इनका तंदुरुस्ती देखो, इनका बढ़ोतरी देखो, और कितना अच्छी तरह बढ़ता है।
ये देख के ईश्वर खुश होना है, हम खुद खुश होना है। और हम देखेंगे हमारा भूख बराबर है क्या, हम पर्याप्त खाना लेता है क्या, हमको ये खाना का लिए ये भूख बराबर है क्या, हमारा बढ़ोतरी बराबर है, ये हम देखने का। प्रभु आने वाले दिनों में हम सबको मदद करें। हम जो उद्धार में हैं, उद्धार पाए हैं, उद्धार में हमारा बढ़ोतरी हो। अभी तक उद्धार में नहीं आया, उद्धार पाए, और बाद में उद्धार के बाद उन लोग भी आगे बढ़े। हम जो माँ बाप है, हमारा जिम्मेदारी है हमारा बच्चों को ये उद्धार पाने के लिए पर्याप्त ज्ञान का जरूरत है, वो पवित्र वचन के द्वारा उनको मिल जाए, वो भी हमारा जिम्मेदारी है। ये सब पूरा करने के लिए प्रभु हमको कृपा दे। इस वचन के ऊपर प्रभु का आशीष रहे। विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे साथ लंबा समय रहेंगे, हमारा मदद के लिए बन जाएंगे। ये इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ ये इसको मैं समाप्त कर देता हूँ। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।